ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपके मन में एक बहुत समस्या आती होगी कि हम किस सेगमेंट में ट्रेड करें। गोल्ड को ट्रेड करें, क्रूड को ट्रेड करें, निफ्टी को ट्रेड करें, स्टॉक को ट्रेड करें, बिटकॉइन को करें, फॉरेक्स में जाएं, करेंसी करें, किस में करें, समझ में नहीं आता है। आज हम लोग इसको ही डिटेल में देखेंगे कि किस किस पॉइंट्स में आपको कहाँ कहाँ एडवांटेज है, कहाँ कहाँ डिसएडवांटेज है, और किस जगह पे ट्रेड करना चाहिए और किस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो भी अपने लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आपने एक बेसिक चीज़ समझना कि आप चार तरीके के मेजरली आप जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेड कर सकते हो। उसको एक कैटेगरी में डाल दें तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट आता है। हमने देखा हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी आपका बैंक एक्स सेंसेक्स है ना, वो इंडेक्सेस होते हैं सारे। उसके अलावा आप स्टॉक्स में कर सकते हो, जैसे रिलायंस टीसीएस में भी ट्रेड कर सकते हो, आईटीसी वगैरह में भी ट्रेड कर सकते हो। ये सारे आपके ट्रेडेबल स्टॉक मार्केट में है। देन नेक्स्ट आता है आपका कमोडिटी का। कमोडिटी में आप क्या होता है, बेसिकली मेटल्स, एनर्जी और एग्री, ये तीन पार्ट की कमोडिटी हैं। जो आप गोल्ड सिल्वर कहते हो ना, गोल्ड सिल्वर आता है आपका मेटल्स में। मेटल्स बेसिकली दो पार्ट के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका बेस मेटल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका प्रीशियस मेटल। अब प्रीशियस मेटल में क्या होता है, बेसिकली आपका गोल्ड एंड सिल्वर जो आपने देखा होगा उसमें, ठीक है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। बेस मेटल एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह होता है, वो सारा आपका बेस मेटल्स में आता है। देन एनर्जी, एनर्जी के अंदर क्या आता है आपका, क्रूड आता है और एनजी आती है, ठीक है। आपने देखा होगा क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं। इसके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं बहुत ज़्यादा, पता है। जैसे प्राइस एक्शन तो सब पे काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस तो सब पे काम करेगी, लेकिन न्यूज़ बेस्ड बहुत होता है कि यूएस के क्रूड की इन्वेंट्री का डेटा आ रहा है, ये सब आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि कमोडिटी पे एक पूरी सीरीज बना दूं मैं अलग से, तो मुझे कमेंट्स में डाल देना कि कमोडिटी, तो मैं आपकी पूरी इसकी सीरीज बना दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस में ट्रेड करना है, कमोडिटी किस टाइम पे मोमेंटम आता है, किस टाइम पे नहीं आता है, ऑप्शंस में करें, इसके फ्यूचर्स में करें, वो सारी चीज़ें, ठीक है। देन एनर्जी में क्रूड आ गया और दूसरा आता है नेचुरल गैस जिसको हम एनजी बोलते हैं, ठीक है। फिर एग्री प्रोडक्ट्स आते हैं। एग्री में हम लोग ट्रेड नहीं करते। ये एग्री कुछ इस तरीके समझो कि स्टॉक्स में जो इलिक्विड होते हैं ना, वैसा ऐसा नहीं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। एग्री में चना होता है आपका, है ना, पल्सेस वगैरह होती हैं, बट उसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते। हम लोग मेजरली जो ट्रेड करते हैं ना, वो या तो गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, क्रूड में करते हैं, या एनजी में करते हैं, मेजरली कमोडिटी के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कम्युनिटी के अंदर न्यूज़ फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़ में। इंटरनेशनल न्यूज़ को आपको फॉलो करना होता है, कहाँ से करना होता है, क्या नहीं करना होता है। अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगा सारी सीरीज उसमें। अच्छा, इसके टाइमिंग्स कब है? 9:30 से 9:15 से 3:30 ये टाइम होता है। कमोडिटी का टाइम पता है कितना होता है? मॉर्निंग के 9 AM से 11:30 PM। अब इसमें आपको खुद एडवांटेज दिख रहा होगा। क्या एडवांटेज दिख रहा है? लेट्स से मैं कहीं जॉब करता हूँ या मैं कोई और प्रोफेशन में भी हूँ और मुझे साथ में ट्रेडिंग भी करनी है एज ए पार्ट टाइम इनकम वगैरह के लिए, तो मैं इसमें कर सकता हूँ, बिकॉज इसमें आपका रात में ये 11:30 PM है रात का। तो मैं लेट्स से मैं 7 बजे ऑफिस से आया, अब मेरे पास 4 घंटे हैं, इस 4 घंटे में मैंने कम्युनिटी में कर लिए। स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकता ये, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई तो हो गई। तो ये इसका एक एडवांटेज है। जो लोग, अब आपको खुद आप पता चल जाएगा, अपने आप एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस में जाना चाहिए। लेट्स से मैं, मेरी जॉब ऐसी है जिसमें मैं स्टॉक मार्केट कर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में करता हूँ लेकिन मैं जॉब में फंस जाता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है, लॉसेस लग जाते हैं, या फिर मेरे को ट्रेड देख नहीं पाता हूँ, मैनेज नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। सिमिलरली करेंसी आता है नाउ। बहुत से फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको चिल्लाते हुए मिलेंगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, फॉरेक्स में आ जाओ, फॉरेक्स में जाओ। फॉरेक्स इज इलीगल, ठीक है। इलीगल कैसे? केवल आप 4 करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो, मतलब रुपीज़ और डॉलर में, रुपीज़ और आपका यूरोज में, रुपीज़ और जीबी पाउंड, ये आपकी यूके की होती है, इंग्लैंड की, ये आपकी यूरोपियन होती है, और ये आपका डॉलर यूएस की होती है, और ये जैपनीज येन। इन 4 में ही आप ट्रेड कर सकते हो। इस 4 के अलावा आप सोचो कि मैं क्रॉस करेंसी जिसको बोलते हैं आप, येन में और डॉलर में, ये आपका प्रॉपर फॉरेक्स हो गया। तो ये फॉरेक्स का पार्ट नहीं है, फॉरेक्स का पार्ट है, ये आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। ये अलाउड ही नहीं है आरबीआई की तरफ से, ठीक है, क्रॉस करेंसी। तो जो भी लोग फॉरेक्स कराते हैं, क्या ना भाई, इलीगल कर रहे हो आप टोटली। देन नेक्स्ट आता है क्रिप्टो। ना मैंने ना, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी से अभी मैं आपको बताऊं कि मैं स्टॉक मार्केट के अलावा कमोडिटी की तरफ क्यों भी थोड़ा जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में दिक्कत है, उसमें कुछ है, मैं इसलिए कर रहा हूं इसमें। पहले आपको बताता हूं कि इसका क्रिप्टो का क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा उसके पीछे का रीजन क्या है। क्रिप्टो में बेसिकली क्या है, बिटकॉइन और इथेरियम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? हमेशा याद रखना, जब भी जिसके अगेंस्ट में सरकार हो वो काम नहीं करना है। मतलब गवर्नमेंट जिसके अगेंस्ट में हो वो नहीं करना। गवर्नमेंट क्रिप्टो के पीछे पड़ी हुई है, वो चाहती है कि क्रिप्टो में ट्रेड ना करो आप,
क्यों ना करो, इसलिए उन्होंने क्या किया, फ्लैट 30% टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब फ्लैट 30% टैक्स लगाने में पता क्या होता है, अगर मैंने जैसे लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इसका बिल आता है, ठीक है, अब बहुत सारी चीजें को आपके खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे मैं इसके प्रॉफिट में कमा डाल सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ से 10 लाख रुपीज निकाले ईयर में, ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट जो बनाया उसमें मैं खर्चे अलग से भी डाल सकता हूँ, क्योंकि सरकार कहती है इससे जो इनकम है वो आपकी बिजनेस इनकम है डेरिवेटिव्स की। इसमें कहती ना, ये तो आपकी सट्टे की इनकम है, तो अगर इसमें मैं कोई खर्चे डालना चाहूंगा तो खर्चे नहीं डाल सकता। दूसरी चीज, अगर मेरे कोई लॉसेस वगैरह होते हैं तो जो लॉसेस होते हैं वो सेट ऑफ हो जाते हैं बिजनेस इनकम की तरह, मतलब वो टैक्सेशन का पार्ट है, लेकिन उसमें नहीं हो सकते। उसमें आपको 30% केवल इसी से जो कमाया है इसी का ही लॉस पूरा करना है। इसमें मैंने क्या करा, कहीं और का भी लॉस होगा तो मैं इसके प्रॉफिट से कवर कर लूंगा, इसमें नहीं कर सकता, इसमें फ्लैट 30% जाएगा। तो ये अभी हो सकता है गवर्नमेंट अगले साल कुछ टीडीएस वगैरह ले आए बहुत रेगरस तरीके से, मतलब कि आपको हर प्रॉफिट पे लेना पड़ेगा, जो भी डिस्करेज करने के लिए। तो इसको मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका रीजन है, सिर्फ और सिर्फ रीजन इसका ये है कि सरकार इसके अगेंस्ट है। करेंसी को क्यों नहीं कर रहे, करेंसी भी मैंने ट्राई किया हुआ है, ऐसा नहीं करेंसी का भी है, लेकिन करेंसी में मोमेंटम बहुत कम है। एज अ ट्रेडर हमें चाहिए वॉलेटिलिटी, साइडवेज नहीं चाहिए मार्केट की, मार्केट एक रेंज में फंसा रहे। तो करेंसी में क्या होता है, मोमेंटम की कमी होती है, इसीलिए आता है आपका कमोडिटी। कमोडिटी के दो एडवांटेजेस अब मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे स्टॉक मार्केट और कमोडिटी का, ठीक है। स्टॉक मार्केट में दो बाजार होते हैं, कौन कौन से बाजार होते हैं, एनएससी और बीएससी, ये दो बाजार होते हैं। इसके दो बाजार पता है कौन से हैं, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, बाजार जहां पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है, एनसीडीएक्स। अब आप समझना ध्यान से, पहला तो आपका रीजन टाइमिंग सा हो गया, तो जिसके पास टाइमिंग का इशू है ना वो कमोडिटीज में चले जाए, जिसको लगता है कि यार मेरे को पास टाइम का इशू आ रहा है, गो टू कमोडिटी। सेकंड जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रीजन है जो है वो ये, जब मैं लोगों को सिखा रहा हूं तो उसमें पता क्या हो रहा है, इसके स्टॉप लॉस की कीमत 20 नवंबर के बाद से तकरीबन डबल या ट्रिपल हो जाएगी। मतलब निफ्टी का लॉट साइज रिवाइज हो रहा है, 75 शेयर्स का हो रहा है। पहले मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता था, मान लो 10 से 15 पॉइंट का होता है, 10 से 15 पॉइंट का, तो लॉट साइज कितना है 25 शेयर्स का, तो मेरे को स्टॉप लॉस कितना जा रहा है 250 रुपीज का। अब अगर यही स्टॉप लॉस आपका 10 सेम स्टॉप लॉस है, लॉट साइज बढ़ जाएगा तो स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा पर लॉट पे 750 रुपीज का, राइट। तो जो लर्निंग कॉस्ट है ना, लर्निंग स्टॉप लॉस इज अ लर्निंग कॉस्ट, तो वो आपको लर्निंग कॉस्ट इसमें अब आपकी बढ़ जाएगी स्टॉक मार्केट में 20 नवंबर के बाद से, क्योंकि वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी एक, और दूसरा आपका लॉट साइज बढ़ जाएगा। इसमें आप पता क्या कर सकते हो, कमोडिटी के अंदर अगर आपके पास 25,000 है उसमें भी आप एक फ्यूचर का काम कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट। अब आपको चाहिए होगा वही 75,000, लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए पहले जैसे होता था वैसा ही अब चाहिए। तो मैं मार्जिन की बात करूंगा तो मार्जिन आपका स्टॉक मार्केट में रिड्यूस हो जाएगा। क्या मैं स्टॉक मार्केट छोड़ रहा हूँ, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मैं स्टॉक मार्केट से सिखाने वाले टाइम पे क्या होगा, आप सीख लो यहाँ से ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट आ जाए, आप वापस से स्टॉक मार्केट में आ जाओ। स्टॉक मार्केट भाई मेरे को कोई लॉस थोड़ी दे रहा है, स्टॉक मार्केट अगर मेरे को लॉस देगा तब मैं सोचने के सोचूंगा कि मैं उसमें जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैं आज तक निफ्टी बैंक निफ्टी से बाहर नहीं निकला हूँ, क्योंकि जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी या तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो कि मुझे लॉस लगना चालू हो जाए, उस केस में मैं क्या करूंगा, स्टॉक्स में शिफ्ट होने की कोशिश करूंगा। उसमें भी अगर मेरे नहीं चल रहा है तब मैं उधर जाने की कोशिश करूंगा, बट बाय द गॉड्स ग्रेस अभी तक वैसी जरूरत नहीं पड़ी है। तो जो सीखेंगे हम लोग वो सीखेंगे कमोडिटी से। एक और बात बताता हूँ, जितना वॉलेटिलिटी ना बैंक निफ्टी में होती है, ऊपर नीचे करती रहती है ना, कमोडिटी एक साथ भागती है। चलो चार्ट देखते हैं चल के। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेड अपने को यहाँ बाय ट्रेड मिला, ठीक है। जिसको भी बीएमसी या फिर इसमें सीखना है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो बुक कर सकते हो। इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, आप सिंपली व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा उसमें आ जाना, ठीक है। अभी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक बड़ी प्लेन चाल दिखाई है, ठीक है। ऊपर से नीचे गिरा है तीन, ये 15 मिनट का चार्ट है, तीन लगातार गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो क्या करता है बैंक निफ्टी क्या करता है, ऊपर जाएगा पूरा नीचे मार देगा, फिर ऊपर जाएगा फिर पूरा नीचे मार देगा, इस तरीके से करता है। जिसको बैंक निफ्टी हैंडल नहीं करनी आती है वो उसको दिक्कत हो जाती है उस केस में। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट आपको डाउन दिख रहा है। मतलब प्राइस एक्शन का अगर आपको प्रॉपर तरीके से देखना है तो इसमें आपको प्रॉपर दिख रहा है। मार्केट गिरा, यहाँ पे आप देख रहे हो सेल का सिग्नल आया है। अगर मैं यहाँ पे इसका सेल का सिग्नल कहाँ है, यहाँ पे इस जगह पे सेल दिख रहा है, प्रॉपर प्यारा सा सेल चल रहा है, मतलब अच्छे तरीके से इसमें कोई दिक्कत आ नहीं रही है। मैं एक बार इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा इनपुट्स में।
अब आप देखो, आपको क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि आपको, हाँ, प्राइस एक्शन क्या करता है, मार्केट इस तरीके से लो बनाता हुआ है, मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, नीचे आया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, राइट, इस जगह पे कंसोलिडेशन किया, बाय का सिग्नल आया, मार्केट ऊपर गया। तो क्लीन चल रहा है, मतलब एक ट्रेंड में ऊपर चल रहा है तो ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है तो नीचे चल रहा है, एक पैसे कमाने का मौका दे रहा है। बैंक निफ्टी क्या करता है, उसमें आपको एडजस्टमेंट्स लगाने पड़ते हैं कि आपने कॉल बेची हुई तो आपको साथ में थोड़ा पुट बेचना पड़ेगा, जैसे पुट प्रॉफिट दे रही होगी तो पुट प्रॉफिट बुक करना होगा, कॉल ऊपर से एडिशनल सेल, तो काफी एडजस्टमेंट्स मांगती है। क्रूड या फिर कमोडिटी वगैरह जो भी होती है वो उतना एडजस्टमेंट्स नहीं मांगती है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर हमें कहाँ से कितना मार्जिन लगना है, कैसे कैसे होना है, वो आप कैसे पता करें। तो चलो चलते हैं अपने लोग ट्रेडिंग अकाउंट पे। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, गोल्ड दिख रहा है ना, वही सेम चीज़ है, ये आपका गोल्ड हो रहा है, कॉल्स पुट्स दिख रही है ना, जैसे ये बैंक निफ्टी तो ये, जैसे बैंक निफ्टी का 51,200 का पुट है, वैसे ही कॉल पुट है, लेकिन इसमें मार्जिन उतना नहीं लगेगा। चलो देखते हैं, एक बार सर्च करते हैं गोल्ड को, गोल्ड मिनी देखते हैं, या क्रूड देख लेते हैं, क्रूड मिनी देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं। ये आ गया आपका। अब लेट से मुझे इस क्रूड के फ्यूचर को बाय करना है, ठीक है। अब क्रूड के फ्यूचर को मैं यहाँ से बाय करता हूँ, तो कितना मार्जिन बना है, 19,000 का, राइट। बैंक निफ्टी के फ्यूचर में अभी भी 19,000 का मार्जिन नहीं लगता, लॉट साइड रिड्यूस होने के बाद भी, उसके बाद तो डबल ट्रिपल मार्जिन हो जाएगा। तो लेट से मैंने यहाँ पे ये बाय किया है, एग्जाम्पल देता हूँ, अभी करा नहीं है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बैठेगा, मैंने 5794 है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 5770 का लेट से स्टॉप लॉस लगा लिया, तो 24 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा ना। तो अब मेरी कॉस्टिंग कम आती है इसको करने के लिए, जब मैं इसको बाय करने जाऊंगा तो 19,000 रुपीज़ में ही हो जाएगा, वेर इज बैंक निफ्टी में नहीं होगा, राइट। लेट से मुझे यहाँ पे पुट सेल करनी है। एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन बायर 99.9% केसेस में पैसा लूज ही करता है इवेंचुअली। मैंने किसी का भी पीएनएल आज तक ओवरऑल, मतलब आप मुझसे कहोगे एक साल का पीएनएल दिखाना है, तो ओवरऑल पीएनएल एक साल का ऑप्शन बायर का मैंने कभी ग्रीन नहीं देखा है, मतलब अपनी आंखों से नहीं देखा है। लोग कहते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाता हूँ, बट मैंने देखा नहीं कभी। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना कि ऑप्शन बाइंग में हमेशा थीटा का डिग्री होता है, ये आपको पता है। बट मुझे तो ऑप्शन सेलिंग में सिखानी है चीज़ें, तो मैं किस में सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको इसमें, बिकॉज इसमें मार्जिन कम लग रहा है, राइट, 20,000 रुपये का लग रहा है। अब यही चीज आप बैंक निफ्टी में जाते हो, चलो देखते हैं एक बार अभी कितना लग रहा है, अभी करेंटली कितना लग रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का लेट से मुझे कॉल बेचना है 51,000 का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सेल का बटन दबाया, कितना लग रहा है अभी, 1,16,000, राइट। भले ही देखो, मैं लॉस तो मेरे को एसएल तो 450 रुपये का बन रहा है, ठीक है, बट इसमें फंड के लिए कितना ज़्यादा चाहिए, 1 लाख रुपये चाहिए, और ये डबल हो जाएगा अभी 20 नवंबर के बाद से मार्जिन डबल हो जाएगा। तो अब मेरे को 450-500 रुपये कमाने हैं, लेट से मैंने 1:2 ले लिया, तो मुझे 900 रुपये कमाने हैं, 1,000 रुपये कमाने हैं, उसके लिए मैं 2 लाख रुपये का मार्जिन इन्फ्यूज कर रहा हूँ। तो वो इशू आ जाएगा इस केस में। ऐसा नहीं है कि मैं इसको नहीं करूंगा, मैं करूंगा इसे ही, लेकिन आपको जब सीखना होगा तो आपको स्टॉप लॉस देना होगा। अब स्टॉप लॉस तो आपको देना 200 रुपये का, लेट से सीखना है ना, बिकॉज हमें तो सीखने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप दोगे कितना, पूरा प्रॉपर उतना नहीं जितना आपका बैंक निफ्टी में, क्योंकि मिनिमम लॉट साइज इंक्रीज हो चुका है, राइट। तो ये अपना कमोडिटी का है। अगर आप मुझसे कहोगे कमोडिटी की आपको सीरीज चाहिए तो अपना कमेंट्स में जरूर कर देना, तो मैं कमोडिटी पे और नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, जैसे इसका मार्जिन कितना लगता है, किस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, फ्यूचर में करना है तो किस में करना है। अब आप देखोगे जब इसमें इंस्ट्रूमेंट सर्च करोगे तो आपको एम टाइप करना पड़ेगा मिनी के लिए, तो मिनी में ट्रेड करना है, कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस का डेटा देखना है या नहीं देखना है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोगों को पता ही नहीं है, बट ठीक है, तो वो देखना है या नहीं देखना है, चार्ट यूज करना है, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी सीरीज में कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।